हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9 कक्षा 9वीं हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं क्लास 9th एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कैदी और कोकिला इस पार्ट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका उत्तर होगा, कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहते थे कि क्या कोयल का कुछ लुट गया है या पागल हो गई हो अथवा उसने किसी दावानल की भयंकर आग की लपटों को देखा है। कोयल से इसके बारे में वे पूछना चाहते हैं। तो ये जो है कोयल की कूक सुनकर कवि की ये प्रतिक्रिया थी, जो अभी आपने पढ़ी है, हमने बताई है यहाँ पर ये। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा, तम के प्रभाव से ब्रिटिश शासन की तुलना की गई है, क्योंकि अंधेरे के प्रभाव के कारण कुछ दिखता नहीं है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं हो पाता है। उसी तरह ब्रिटिश शासन में आंख बंद करके गलत सही का विचार किए बिना ही कार्य किए गए हैं। सभी तरफ अंधेरगर्दी मची है, कैदियों को भरपेट भोजन तक नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती थीं। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, उनको किसी से मिलने की छूट नहीं थी, उनके ऊपर कड़ा पहरा रहता था। शासन उनके साथ उचित अनुचित व्यवहार करता था। कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी। उन्हें जुआ में जुतकर मोट खींचकर पानी निकालना होता था। वे कोल्हू खींचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4, भाव स्पष्ट कीजिए। का मृदुल वैभव की रखवाली की कोकिल बोली तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो इसका उत्तर होगा, भाव स्पष्ट करना है। कोयल माधुर्य की संपदा का साकार रूप होती है। उसका स्वभाव, व्यवहार तथा स्वर मधुर होता है। वह अपने स्वर और व्यवहार से सभी के मन जीत लेती है। दर्द से चीखना चिल्लाना उसका स्वभाव नहीं है। वह तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली है। उसकी टीस भरी कूक सुनकर कवि पूछते हैं कि तुम इस प्रकार वेदना भरा स्वर क्यों निकाल रही हो, इसका कारण बताओ। नेक्स्ट खा नंबर का दिया हुआ है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका उत्तर होगा, इसका भाव ये है कि स्वतंत्रता सेनानी कठोर यातनाओं को भी सहज रूप में सहन कर रहे थे। ब्रिटिश शासक उन्हें परेशान करने के लिए उनसे मोट खिंचवाते थे, किंतु वे उन कार्यों को सहज एवं सामान्य मानते थे। इस तरह घमंड से
भरे ब्रिटिश शासकों के गर्व को चूर चूर कर देते थे। कठोर कार्यों को सहज रूप में करते हुए देखकर अंग्रेज शासकों का अकड़ का कुआं खाली हो जाता था, वे शांत हो जाते थे। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है यहाँ पर, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका उत्तर होगा, कवि जेल की काल कोठरी में बंद है, वहां उसे काली टोपी पहनने को मिली है, वहां उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काला काला कंबल ओढ़ने के लिए है, उनके हाथों में काली हथकड़ियां हैं, कड़े पहरे में पहरेदार की हुंकार सुननी पड़ती है, जबकि कोयल हरी भरी डाली पर स्वतंत्र होकर रहती है, वह सारे आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती है, उसके गीतों को वाहवाही मिलती है, किंतु कवि के रोने पर भी बंदिश है। इस असमानता के कारण ही कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक 6, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो इसका उत्तर होगा, कवि के स्मृति पटल पर कोयल मृदुल वैभव की रखवाली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल मृदुल वैभव की रखवाली है, उसका स्वर मीठा है, उसका व्यवहार मधुर तथा कोमल है, किंतु बुरी तरह चीखकर पागलपन की हरकत करके अपने माधुर्यपूर्ण स्वभाव को नष्ट करने पर तुली है, इसलिए कवि पीड़ा का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर होगा, गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं, इनसे इनसे पहनने वाले को शोभा बढ़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा एवं शोभा हथकड़ियों से बढ़ती है। देश की आज़ादी के लिए हथकड़ियाँ पहनना गौरव की बात होती है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पर काली शब्द की आवृत्ति विभिन्न अर्थों में हुई है। कालापन, बुरी नीयत, बुरे कार्य, अंधेरी रात, दुख, अदृश्यता की स्थिति, भविष्य की निराशाजनक स्थिति आदि का प्रतीक है। इस पंक्ति में काली शब्द कोयल की बुरी नीयत, रात्रि को अदृश्यता, ब्रिटिश शासन के बुरे कार्य, देश में व्याप्त दुख की लहर, देश का बुरा भविष्य, कैदियों की कष्टदायक कोठरी, टोपी, कंबल, हथकड़ियाँ आदि भी कष्टदायक हैं। काली शब्द इस प्रकार की अभिव्यक्ति करता है पहरेदारों का बुरा व्यवहार और गालियाँ भी उनकी बुरी नीयत का संकेत करती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उनसे कोकिल की ही बात क्यों की है? कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर होगा, जेल के आसपास अन्य पक्षी भी चहकते होंगे, किंतु जो माधुर्य और भाव की तीव्रता कोयल के स्वर में होती है वह औरों के स्वर में नहीं होती, इसलिए भावुक हृदय कवि ने भाव की तीव्र अनुभूति कराने वाली कोयल की ही बात की है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता है होगा? आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो इसका उत्तर होगा, स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन तथा उनके काले कारनामों
का और अन्याय अत्याचार का विरोध करते थे, परंतु जो बातें सेनानियों को अनुचित लगती थी वे ही बातें ब्रिटिश शासन के कानून थे। उनका उल्लंघन ब्रिटिश शासकों की नज़र में अपराध था। उनका उल्लंघन ब्रिटिश शासकों की नज़र में अपराध था। इसलिए जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी मानते थे वे उनके लिए अपराधी थे। यही कारण है कि उनके तथा अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष RH स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।